आपने कल देख लिया ईवीएम और ईवीएम का जो सिस्टम है वो इनके हाथ में है। अगर एक आपने वोट डाला आम आदमी पार्टी को, वो जा रहा भाजपा को, या उसको कैंसिल किया जा रहा है। क्या आप मीडिया में थे तो आपने इसको आवाज़ को क्यों नहीं उठाया? आपने आम आदमी पार्टी का क्यों साथ नहीं दिया? हम अरविंद केजरीवाल के सिपाही हैं, हम सरदार भगत सिंह जी की सोच के साथ जुड़े हुए हैं। आज अगर सरदार भगत सिंह जी होते ना, इतनी धांधलेबाजी हो रही है तो शायद वो कुर्बानी ना देते देश के लिए। और आने वाले 5 साल में हमें लड़ाई लड़नी होगी, हमारे आने वाले भविष्य बच्चों के लिए लड़नी पड़ेगी लड़ाई। अगर आज नहीं लड़े तो कल हमारे भविष्य जो हमारे बच्चे होंगे वो हमें कोसेंगे कि उस टाइम ये हुआ था तो रोका क्यों नहीं। जो धांधलेबाजी इन्होंने की है वहाँ पर चंडीगढ़ मेयर चुनाव में, वो तो साफ साफ नजर आ रहा है। आप सीसीटीवी देखिए, वो जो इलेक्शन ऑफिसर था वो कैसे घबराया हुआ था। जब बीजेपी की वोट आ रही थी तो वो जल्दी जल्दी अप्रूव कर रहा था, और जब आम आदमी पार्टी या कांग्रेस की इंडिया गठबंधन की वोट आ रही थी तो वो ऊपर नीचे देख रहा था कि कोई देख तो नहीं रहा। मतलब चोर होता है। जा रहा है कि फोन पे बात कर रहे थे। कौन बात कर रहा था? वही आप सीसीटीवी देखें, मीडिया आप मीडिया वाले हो, हमारे से ज़्यादा बेहतर जानकारी आपको होनी चाहिए। आप सीसीटीवी देखिए, उसमें साफ साफ नज़र आ रहा है कि वो जो ऑफिसर था वो कैसे धांधलेबाजी कर रहा है। और जहाँ पर हमारी वोटिंग आ रही है आम आदमी पार्टी की, कांग्रेस इंडिया गठबंधन की, उस पर उसके हाथ कांप रहे हैं, वो डर रहा है, वो तो प्रूव्ड है और ये पूरे हिंदुस्तान ने देखा है। ये बताने की ज़रूरत नहीं है। और आने वाले लोकसभा चुनाव में ऐसा कुछ ना हो, इसीलिए हम ग्राउंड लेवल पे आके आवाज़ उठा रहे हैं। ये जो धांधलेबाजी रुकनी चाहिए, नहीं तो आने वाली पीढ़ियाँ हमें माफ़ नहीं करेंगी कि जो उस टाइम जब धांधलेबाजी हो रही थी हमने क्यों नहीं रोका। आने वाली पीढ़ियाँ हमारे को कोसेंगी। उस चीज़ को, डेमोक्रेसी को बचाने के लिए आज हम ग्राउंड लेवल पे उतरे हैं। मनोज तिवारी ने कहा कि अब की नंबर केजरीवाल का है और राघव चड्ढा का है। मनोज तिवारी और राहुल गांधी में मैं कोई फ़र्क समझता नहीं हूँ। दोनों बचकानी हरकतें करते हैं। ये बोलते टाइम सोचते नहीं हैं। मनोज तिवारी ने भी वो जो देखी होगी सीसीटीवी क्लिप, उनको भी पता होगा कि क्या चल रहा है। वो बस एक कहते हैं ना कि बस उन्होंने चलना है, सत्ता चाहिए उनको, बाय हुक या क्रुक, बस ये चल रहा है। तो इस बार डरेंगे नहीं? कौन डरेगा? केजरीवाल की सेना क्यों डरेगी? अगर डरना होता तो हम यहाँ पर पहुँचते क्यों? 5-5 जगह मैं बैरिकेडिंग से होके आया हूँ, मेरे को रोका गया है। बाकी क्यों लोग नहीं आ पाए? डिटेन कर लिया। आप देखें 2 जगह तो हमारी बसेस रोक ली। भाजपाइयों को इतना डर है कि नारायणा लोहा मंडी तक बैरिकेडिंग की हुई है। तक आ गए हैं आपके सामने प्रदर्शन कर। भाजपा जो है वो अलाउड है, उनको अलाउड है। आम आदमी पार्टी आवाज़ ना उठाए उसको दबाने के लिए ये आज सिर्फ आम आदमी पार्टी के लिए बैरिकेडिंग लगी है, किसी भाजपाई के लिए नहीं लगी। आज मैं भाजपा का पटका डाल के मैं चाहे वहाँ तक चले जाऊँ, इनके ऑफिस तक चला जाऊँ, और मैं आम आदमी पार्टी को, मैं अपने ऑफिस नहीं आ पा रहा। मतलब इतना ज़्यादा तानाशाही और इतना ज़्यादा डर, मैं तो इसको डर बोलूँगा, इतना डर नहीं होना चाहिए। डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेसी को बचाने के लिए आम आदमी पार्टी अगर लोगों की आवाज़ सड़क से उठाएगी तो उठाएगी। चारों तरफ से घेर लिया है भाजपा ने आपको, इस साइड भी ऑफिस है, इधर साइड से रैली करके आ रहे हैं। ऑर्डर है उनको ऑर्डर है। हाँ। उनको ये ऑर्डर है कि इनका एजिटेशन आंदोलन जो है आज डिफ्यूज करना है। हाँ। बाय हुक या क्रुक, चाहे हमें पावर यूज करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े। आज हमारी आधी से ज़्यादा टीम, मतलब मैं कहता हूँ सिर्फ 25% यहाँ पर दिख रहे हैं लोग आपको। अगर सोचो बैरिकेडिंग ना की होती, रोका ना होता, तो यहाँ पे पूरा जन सैलाब होता आज। और भाजपाइयों को वही डर है, और दिल्ली से आवाज़ उठेगी तो पूरा विश्व सुनेगा। कह रहे धारा 144 लगी है और आम आदमी पार्टी के कार्यालय के पास किसी भी धरना प्रदर्शन करने की परमिशन नहीं है। आपने एक बात अभी बोली कि भाजपाई सारे पहुँच गए, और उनको मैं वही बोल रहा हूँ। हाँ। धारा 144 उनके लिए भी है। हाँ। ये सिर्फ आम आदमी पार्टी के लिए नहीं है, अगर है तो उनके लिए भी है। आपने खुद, मीडिया ने ये कबूल किया है कि भाजपा ही पहुंच गए हैं, आम आदमी पार्टी वाले नहीं पहुंच पा रहे। तो आप देखो पक्षपात, आपके ही अकॉर्डिंगली, आपके हिसाब से पक्षपात कितना हो रहा है, जो कि बहुत गलत है। आप मेरे को एक बात बताइए, जो धांधलेबाजी चंडीगढ़ चुनाव में, मेयर चुनाव में हुई,
आने वाले लोकसभा में भी ऐसे जीतेंगे ये, आने वाली 2025 विधानसभा दिल्ली की, वहाँ पर भी यही धांधलीबाजी करेंगे। उसको रोकने के लिए, धांधलीबाजी को रोकने के लिए आज हम यहाँ पे प्रोटेस्ट के लिए आए हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन में जो नेता है, आप उन्हीं के खिलाफ बोल रहे हैं। राहुल गांधी को कहा, राहुल गांधी और मनोज तिवारी में समानता है दोनों। पहली बात, आज का मुद्दा गठबंधन का नहीं है। आज का मुद्दा इलेक्शन जो है साफ सुथरा हो, साफ सुथरे तरीके से हो, आज का मुद्दा वो है। तो हम आज के मुद्दे पे ही बात करें तो ज़्यादा बेटर है। आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड है ईवीएम को लेकर? हैं? आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड है ईवीएम को लेकर? ईवीएम को लेकर हम तो चाहते हैं कि बैलेट पेपर से हो, जैसे पुरानी प्रक्रिया थी उससे आपको बिल्कुल साफ सुथरी सरकार मिलती है और मिलती आई है। आपने कल देख लिया ईवीएम, और ईवीएम का जो सिस्टम है वो इनके हाथ में है। जो बैलेट पेपर है उस पर बिल्कुल साफ सुथरी जो चुनाव होता है, चुनाव प्रक्रिया चलती आ रही है। डेमोक्रेसी जो है उस पर ही सेफ रहेगी। अगर एक आपने वोट डाला आम आदमी पार्टी को, वो जा रहा भाजपा को, या उसको कैंसिल किया जा रहा है, ये कोई डेमोक्रेसी नहीं है। हम डेमोक्रेसी को बचाने के लिए आम आदमी पार्टी जो है, अरविंद केजरीवाल जी जो हैं, वो ज़मीन में उतरते हैं हमेशा, क्योंकि उनको पता क्या चल रहा है। उनको नहीं, पूरे देश को पता है, मीडिया को पता है कि क्या चल रहा है, कैसे इलेक्शन हो रही है, कैसे हाईजैक किया जा रहा है, कैसे तानाशाही चल रही है। और आने वाले 5 साल में हमें लड़ाई लड़नी होगी, हमारे आने वाले भविष्य बच्चों के लिए लड़नी पड़ेगी लड़ाई। अगर आज नहीं लड़े तो कल हमारे भविष्य जो हमारे बच्चे होंगे वो हमें कोसेंगे कि उस टाइम ये हुआ था तो रोका क्यों नहीं। कई लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा की बी टीम है केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, जब से पार्टी बनी है कई लोगों की सोच को आप पकड़ नहीं सकते। जो एंटी नेशनलिस्ट हैं वही ये बात बोलते हैं। कल को आप पार्टी बनाओ, आप आगे उभर के आओ, तो आप क्या समझते हो कि आपको लोग कोसेंगे नहीं? आप चाहे सही काम कर रहे हो आपको भी कोसेंगे। जो सही काम करेगा, सरदार भगत सिंह जी को नहीं छोड़ा गया तो अरविंद केजरीवाल जी, मैं और आप क्या चीज़ है? आपको लगता है कि चुनाव आयोग मानेगा? मानना पड़ेगा क्योंकि चुनाव आयोग अभी कोर्ट पे गया मामला, तो कोर्ट जो फैसला देगी वो हमें मंजूर होगा। पर मैं उसमें भी बोलूँगा कि कोर्ट अगर बिल्कुल साफ फैसला दे, लोगों के हित में फैसला दे तो ज़्यादा 3 हफ्ते का समय दिया है कोर्ट ने, कह रहा है इसमें डिसीजन में बताएं, साक्ष्य प्रस्तुत करें। मैं आपको बताता हूँ, 3 हफ्ते जो है ये बहुत लंबा टाइम खींच लिया। सबूत इनके पास है, सीसीटीवी फुटेज इनके पास है, सब कुछ इनको दे दिया गया है, पर फिर भी कोर्ट ने 3 हफ्ते का क्यों दिया वो समझ नहीं आया। पर आप देखिए 3 हफ्ते हैं, वो भी बीत जाएंगे, तब देखेंगे कि कोर्ट क्या बोलता है। जो कोर्ट बोलेगा, जो कोर्ट फैसला देगा हमें मंजूर है। अब आगे आप क्या करने वाले हैं, क्योंकि आपको तो ना धरना प्रदर्शन, हमें तो लोकतंत्र को बचाना है। तानाशाही, बदमाशी कैसे बचाएंगे? लोकतंत्र को निकलने नहीं दिया जा रहा है। हम निकलेंगे। हमारा जो आप हमें रोक सकते हो, हाँ, आप हमें फिजिकली रोक सकते हो, सोशल मीडिया को नहीं रोक सकते। आप अरविंद केजरीवाल, सरदार भगत सिंह जी की सोच को नहीं रोक सकते। आप उनको अंदर भी कर दोगे, इतना नजर आ रहा है। बट आने वाला जो सोच है, जो अरविंद केजरीवाल ने एक युवा के दिमाग में डाल दिया है, उसको नहीं बदल पाओगे। और वो सोच जो है ये तानाशाही को खत्म करेगा। कई पार्टी के नेता जेल में हैं, फिर केजरीवाल कैसे बच जाएगा? मैंने आपको बताया कल शिबू सोरेन को भी अंदर ले लिया। इन्होंने सिर्फ इंडिया गठबंधन को खत्म करना है, चाहे जो करना पड़े, कुछ भी करना पड़े। मैं कहता हूँ कुछ भी, कोई भी हद क्रॉस करनी पड़े, ये करेंगे। पर ये जो सिस्टम है, ये जो माहौल चल रहा है, ये बहुत खतरनाक है हमारे भविष्य के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए, बच्चों के लिए। हमें यहीं पर अगर हमने नहीं रोका तो कल को हमको पछताना पड़ेगा। लोकसभा इलेक्शन में सिर्फ 3 महीने बाकी है, 2 से 3 महीने। क्या लगता है आपको ईवीएम का? इसीलिए हम यहाँ पर उतरे हैं, लोकसभा चुनाव में धांधलीबाजी ना हो, इसीलिए हम ग्राउंड लेवल पे पहुँचे हैं। आज हमारा उतरने का मकसद ही यही है कि आने वाले चुनाव में ऐसी धांधलीबाजी जो चंडीगढ़ में ये चुनाव में हुई है वो नहीं हो, उसको नहीं होती थी। बैलेट पेपर में आप कभी देखना, कभी इशू उठा है? कभी नहीं उठा। जब से ईवीएम आई है हाईजैक हो रहा है, ईवीएम को हाईजैक किया जा रहा है। जो वोट हम आम आदमी पार्टी को डालते थे वो भाजपा में जाती थी। यूपी में भी यही धांधली हुई है। हम उसको रोकने के लिए आज जमीनी स्तर की लड़ाई लड़ने आए हैं और अपने भविष्य को ऐसा ना हो, भविष्य में ऐसा ना हो, उसको रोकना है। 3 बार से समझ को लगाया जा चुका है, लगता है कि गिरफ्तारी ज़्यादा आसान बन रही है। गिरफ्तारी क्या आसान बन रहे हैं? देखो,
हमारा इशू गिरफ्तारी का अभी नहीं है। हमारा इशू है कि ये जो सिस्टम चल रहा है, जो चुनाव का सिस्टम है, जो धांधलीबाजी है, उसको रोकना। आपको लगता है कि भाजपा जो है वो तानाशाही कर रही है? किसका तानाशाही कर रही है भाजपा? बिल्कुल आपके सामने है, आपके सामने सीसीटीवी फुटेज आए हैं। तानाशाही क्या, ये तो डेमोक्रेसी का कत्ल किया जा रहा है। ये तानाशाही नहीं है। जो डेमोक्रेसी, जो संविधान हमें आज़ादी देता है, उसका गला घोटा जा रहा है। साक्ष्य सामने है तो तुरंत कार्रवाई क्यों नहीं की गई? वो आप वो जाने, जो कर रहे हैं, जो सिस्टम को देख रहे हैं, वो जाने। मेरे ख्याल में इसमें तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए थी। ये जितनी डिले होगी, ये उतना ठंडे बस्ते में जाएगा। हो सकता है कि आने वाला चुनाव भी इसी तरह, जैसे चंडीगढ़ में धांधली हुई है, आने वाले चुनाव में भी ऐसे हो। बताया जा रहा है कि जो वोट गिन रहा था वो भाजपा का कार्यकर्ता है। अनिल मसीहा, वो भाजपा का माइनॉरिटी का अध्यक्ष है। आप ये देखिए कि भाजपा जो है, वो भाजपा के चुनाव में वो पीठ अधिकारी बना हुआ है, तो कैसे निष्पक्ष हो सकता है मेरे को चुनाव आयोग बताओ। और जो ओरिजिनल था उसको बीमार करके हॉस्पिटलाइज करा दिया। ये सिस्टम जो है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। कौन कर रहा है चुनाव आयोग? ये आपको, आप ज़्यादा समझदार हो, मेरे से क्यों बुलवा रहे हो? मीडिया ज़्यादा समझदार है, इसमें बोलने की जरूरत ही नहीं है। वो तो समझदार की बात है। कह रही है कि आम आदमी पार्टी जितना काम करती है वो भ्रष्टाचार में लिप्त होकर कहती है, तो फिर वो तो वही वाली बात हो गई। वो कह रहे हैं आप भ्रष्ट हैं, आप कह रहे हैं वो भ्रष्ट है। तो आप मेरे को एक बात बताइए, ये ईडी सिर्फ आम आदमी पार्टी और विपक्षियों के पीछे लगा दी क्या? जो भाजपा हैं उन पे कोई कार्रवाई नहीं है। केरला में इतना बड़ा 300 करोड़ का कैश पकड़ा गया, उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही, उसको कोई उठा भी नहीं रहा, उसको दबा दिया। जो इनके भाजपाई पकड़े गए हैं कैश के साथ, उनको सबको छोड़ी जा रहे हैं। और जो आम आदमी पार्टी, जिन्होंने कुछ किया नहीं, उनको बिना सबूतों के आप अंदर कर रहे हो। आप ये देखिए, जो सुरेन है, जो कल जेल गए हैं, तो मतलब जो भाजपा से बाहर है वो भ्रष्ट है। जो भाजपा ही है, जिनके पास कैश पकड़ा जा रहा है, 2 नंबर का सारा कुछ पकड़ा जा रहा है। अभी पता नहीं कितनी धांधलीबाजी है। तो सुप्रीम कोर्ट से राहत क्यों नहीं मिल रही है? वहाँ से तो मिलनी चाहिए थी। जो देखो, हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। वो एक हमारी बॉडी है, वो एक न्यायिक बॉडी है। वो जो फैसला देगी हमें मंजूर होगा। अगर उनको टाइम लग रहा है तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। जो टाइम लग रहा है वो लगेगा, बट जो सिस्टम चल रहा है वो बहुत गलत है। आने वाले भविष्य के लिए आपके भी आगे बच्चे आएंगे, वो भी बोलेंगे कि आप मीडिया में थे तो आपने इसको आवाज़ को क्यों नहीं उठाया, आपने आम आदमी पार्टी का क्यों साथ नहीं दिया। हम अरविंद केजरीवाल के सिपाही हैं, हम सरदार भगत सिंह जी की सोच के साथ जुड़े हुए हैं। आज अगर सरदार भगत सिंह जी होते ना, इतनी धांधलेबाजी हो रही है तो शायद वो कुर्बानी ना देते देश के लिए। आज जो चल रहा है, आप ये देखो, डेमोक्रेसी को बिल्कुल कत्ल किया जा रहा है, शूट किया जा रहा है शरेआम। सीसीटीवी में सब कुछ प्रूव्ड है कि कैसे धांधलेबाजी हो रही है। तो उसके बाद भी अगर हम ये कहें कि आप आज इस प्रोटेस्ट में क्यों आए, तो ये गलत है। तो सर ये क्वेश्चन ये है कि तो कानूनी प्रक्रिया का सम्मान करते हुए जाना चाहिए था। अगर उन्हें लगता है कि वो कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं, आज भी उन्हें समझ आया था, आज के लिए आया हुआ था, मगर वो आज भी। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ एंड में, देश देख रहा है और देश जाग रहा है क्या चल रहा है, देश समझता है। तो आने वाला जो टाइम है, आने वाला जो सिस्टम है, वो चेंज होगा और माननीय अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में होगा। देखो, अगर बीजेपी जानबूझ के कर रही है तो आपको क्या लगता है क्यों करना चाह रही है? सर आगे इलेक्शन है, लोकसभा, उन्होंने इलेक्शन जीतनी है, जैसे मर्जी जीते, बल के गड़बड़ी करके जैसे मर्जी उन्होंने जीतना है। तो हमने, हमारी आवाज़ जो है जनता की आवाज़ है, हम जनता की आवाज़ लेकर के आज ग्राउंड लेवल पे उतरे।